हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ये स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। ओके। सो देखेंगे कि लूपिंग होता क्या है, क्या लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड इसको हम लोग पाइथन पे किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूपिंग होता क्या है। तो अगर हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लूप इन पाइथन आर यूज टू रिपीट एक्शन एफिशिएंटली। मतलब कोई भी एक्शन को रिपीट करने के लिए हम लोग लूप कंडीशन को यूज कर सकते हैं। सो द मेन टाइप्स ऑफ लूप्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास दो लूप्स है, एक है फॉर लूप्स एंड सेकेंड वन इज व्हाइल लूप। तो ये दो तरह के लूप्स होते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लूप इज जो आपका फॉर लूप है वो कंटिन्यू थ्रू आइटम। सो आइटम के बेस पे ये कंटिन्यू करता है एंड व्हाइल लूप लॉजिकल बेस पे अपने कंडीशन को ढूंढता है। ठीक है। सो लूपिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव सम कोड। ठीक है, सम कोड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। तो ऐसा हम कोड लिखते हैं लूप के अंदर अंडर, जो कि बार बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब तक उसको अपना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा तब तक वो बार बार रिपीट करता है कोड को। सो जो जो भी कोड बार बार रिपीट आपको करना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग लूपिंग के अंदर हम लोग उसको कोड को लिखते हैं। सो फॉर लूप की आज हम बात करेंगे। आज के सेशन में हम लोग फॉर लूप डिस्कस करेंगे, व्हाइल लूप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो फॉर लूप यूज्ड आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। ठीक है, कई सारे सीक्वेंस के ऊपर वो आइटरेटिंग करता है। सो दैट इज इधर अ लिस्ट। ठीक है, वो लिस्ट के ऊपर कर सकता है, ट्यूपल के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, सेट के ऊपर और स्ट्रिंग के ऊपर। तो ये सारे डेटा टाइप होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोस में। हमने ये सारे डेटा टाइप के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इन डेटा टाइप्स के ऊपर फॉर लूप वर्क कर सकता है। ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टार्ट हमने किया कोड को, और हमने यहाँ पर कंडीशन ये दिया है कि फॉर आइटम इन सीक्वेंस। तो हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज किया है, और हमने क्या किया, आइटम में सीक्वेंस हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आइटम में सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी सीक्वेंस नहीं दिया गया है तो हम क्या लिख दिए, यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ सीक्वेंस एम्प्टी। अगर यहाँ पर हमने कोई भी सीक्वेंस डाल देते तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ढूंढ रहा है, इस सीक्वेंस इज एम्प्टी। तो अगर ये एम्प्टी जब तक नहीं ढूंढेगा तब तक क्या करेगा, फॉर अपना फिर से रिपीटिंग करता रहेगा जब तक कि इसको अपना आंसर नहीं मिलता है। जैसे ही उसको आंसर मिलेगा कोड यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर दोबारा ये रिपीट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। तो हम एक बार जुपिटर नोटबुक में आ जाते हैं और एक बार देखते हैं जुपिटर नोटबुक में फॉर लूप किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में एक मिनट, जुपिटर नोटबुक हम ओपन कर लेते हैं। ओके। तो नाउ जुपिटर नोटबुक ओपन हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए एक सिंपल छोटा सा एक हमने एक हम कोड लिखने जा रहे हैं। तो फॉर लूप के लिए हम लोग हमेशा हम एक बार एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर लूप एक हेडिंग डाल देते हैं सो दैट कि क्लियर रहेगा। यहाँ पर हमने हेडिंग ऑप्शन ले लिया एंड ओके कर दिया हमने इसको, एंड रन कर दिया इसको। तो ये देखिए हेडिंग आ गया फॉर लूप। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फॉर सपोज हमने लिखा नंबर इन रेंज। ओके। तो ये एक नंबर एक वेरिएबल है फॉर नम इन रेंज। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 0, 11। ठीक है, मतलब 0 से 11 के अंदर इनको ये रेंज फाइंड इनको करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर में लगा दिया। देन कोलन लगाने के बाद अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना है, नम। अगर हम नंबर को प्रिंट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 0 to 10। ठीक है, क्योंकि जो पाइथन में इंडेक्सिंग होता है वो इंडेक्सिंग होता है कैसे, कोई भी नंबर है, मैं एक बार पीपीटी में आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पर हमारा कोई भी हमने नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा 1 हो गया। ओके। एक मिनट, जैसे हम यहाँ पर नंबर देते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5। अगर हम इसको इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग में क्या होगा, 1 जो होगा 0 होगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0, 2, 1। ठीक है, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3
एंड 5 के लिए 4। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। ओके, किसी भी वेरिएबल के लिए, किसी भी नंबर सीक्वेंस के लिए। ओके, तो सेम इसी तरीके से जुपिटर नोटबुक में भी 0 to 10 आया, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है एंड 11 हमने दिया है। तो जो 11 नंबर पे आएगा वो क्या आएगा, 10 होगा। तो इस वजह से यहाँ पर 0 to 10 ये रिजल्ट दे दिया। तो ये रेंज यहाँ पर इसने फाइंड किया फॉर के अंदर, फॉर लूप के अंदर। एंड 0 to 10, जब तक ये 0 to 10 नहीं आएगा, ये जब तक आप रन करेंगे तब तक ये क्या करेगा, फाइंड करता रहेगा। नाउ एक दूसरा कंडीशन हम देते हैं, एक लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट किया प्लेयर, प्लेयर हमने यहाँ पर डाल दिया सचिन, सचिन कॉमा धोनी कॉमा कोहली कॉमा एंड रैना। ओके, तो ये हमने दे दिया। अब एक बार हम इसका देख लेते हैं, इसका टाइप कौन सा डेटा टाइप है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप प्लेयर। तो क्या बताता है देख लेते हैं एक बार रन करके। तो ये लिस्ट बता रहा है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर इसको हम लूप में डाल रहे हैं। तो लूप में कौन सा लूप, फॉर लूप। फॉर एक्स इन प्लेयर। ओके, हमने क्या किया, ये जितने भी प्लेयर के लिस्ट जो हमने तैयार किया है, इस लिस्ट को हमने एक्स में डाल दिया। ठीक है, फॉर एक्स इन प्लेयर। एंड अब हम इसमें डबल कोड लेते हैं। ठीक है, कोलन ले लिया हमने। कोलन लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट एक्स। तो क्या यहाँ पर आएगा, ये सारे प्लेयर्स के नेम यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या किया, एक्स के अंदर जो भी हमने प्लेयर्स डाले हैं, ये सारे के सारे प्लेयर लिस्ट को यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर हम सेम इसी कोड को फिर से हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड प्लेयर के बाद अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसको इंडेक्स नंबर देना चाहते हैं। तो जैसे हमने दे दिया इंडेक्स नंबर 1। तो अगर हम इंडेक्स नंबर 1 करते हैं तो कौन सा प्लेयर का आ जाएगा, धोनी का आ गया। देखिए नाम धोनी आ गया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर इंडेक्स की जगह पे 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 इंडेक्स हमें ढूंढना है, तो ये क्या बताएगा, कोहली। अब मान लेते हैं कि पहले दोनों को हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले दोनों जैसे सचिन या धोनी है, इन दोनों को पहले देखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोलन लगा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 2 हमने रखा है यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर रन करेंगे तो क्या हो गया, सचिन एंड धोनी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ से कोलन हटा के अगर हमने लास्ट में लगा दिया, तो क्या यहाँ पर आएगा, इसका रिजल्ट कोहली एंड रैना लास्ट 2। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप यूज करके हम लोग किसी भी, चाहे लिस्ट हो, ट्रिपल हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, उन डेटा को, डेटा के अंदर जो भी हमने डिफाइन किया हुआ है उसको हम लोग लूप के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ओके, सो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।